हेलो एवरीवन। अभी मैं सुबह में ये ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दिया है। जियोमॉर्फोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा जियोमॉर्फोलॉजी सुदर्शन सर से मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है यानी, और सिलेबस भी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर 2 का यानी मैंने देख लिया अच्छे से सिलेबस में क्या क्या है। अब मुझे सब चीज़ पता लग गया है। मैंने लेक्चर भी सुदर्शन सर का देख लिया है। तो अब मैं माजिद हुसैन का बुक है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद मैं आप सबसे मिलूँगा। ये मैं सुबह में पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद मैं कॉलेज जाऊँगा, फिर आपको रात में मिलूँगा क्योंकि कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है गाइस। और अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, 3rd ईयर है, तो थोड़ा टाइम बचा हुआ था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं कुछ नहीं, नोट्स है जो कि मैंने डाउनलोड किया है, और ये ओनली IAS का नोट्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ नोट्स ही फॉलो कीजिएगा तो इनफ है गाइस, क्योंकि इससे सिर्फ प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस बार आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। तो आप सबको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे इस बार आया था, तो इसे निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक भी फॉलो करना चाहते हैं तो एक बुक है अर्जुन देव का, वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वो आप फॉलो कर सकते हो। वो मैंने लिया है लेकिन मैंने उसे फॉलो नहीं किया है, सिर्फ मैं नोट्स ही करूँगा फॉलो। हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रहा हूँ 8:10 से। और अभी सबसे पहले चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद आएंगे पढ़ाई भी शुरू करना है। तो चलिए चलते हैं। ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाने से पहले थोड़ा बाहर का व्यू देख लीजिए कैसा हो रहा है। बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है गाइस, ठंडा का मौसम आने वाला है अब। और तो जाने से पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। तो सुबह में मैं नहीं पढ़ता हूँ, रात में ही पढ़ता हूँ। अब फिर मैं खाना अभी खा रहा हूँ, देखिए रोटी। खाना खाने के बाद मैं अब जा रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले सुदर्शन सर का मैंने लेक्चर शुरू कर दिया था आने के बाद, और NCERT मेरा पढ़ा हुआ था, जो कि है ये है मेरा NCERT बचा हुआ था, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो कि क्लास 12th का सेकेंड बुक है ज्योग्राफी का। वो मेरा बचा हुआ था, तो वो मैं कर रहा था। उसके बाद मैंने सुदर्शन सर का लेक्चर स्टार्ट कर दिया, जो कि क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहा हूँ। क्लाइमेटोलॉजी का भी मैंने सिलेबस देख लिया है। अब उसके आगे का सिलेबस मैं देखूँगा ओशियनोग्राफी का, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा इस तो ज़्यादा सही रहता है। सिलेबस में क्या है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, जो कि हर चीज़ ही पढ़ लो, ये बुक खरीद लो वो बुक खरीद लो। इतना करने से सिर्फ आप रिवीजन भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पढ़ने पड़ती हैं इसमें, और आप बिल्कुल स्ट्रेस हो जाइएगा। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही कीजिए, और जितना कम रिसोर्सेस रहेंगे उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाइएगा। तो ये सिलेबस है मेरा। अब मैं कर रहा हूँ इसमें ओशियनोग्राफी, ये वाला ओशियनोग्राफी का। यहाँ से मैं थोड़ा देखूँगा कि सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि मेरा क्लाइमेटोलॉजी अब थोड़ा सुदर्शन सर का कंप्लीट हो गया है मेरा, आज ही मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो ओशियनोग्राफी का जो जो उसमें है इम्पोर्टेंट, वो मैंने आज देख लिया है क्या क्या है उसमें। तो ज्योग्राफी में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा हूँ, यानी सब चीज़ मैं पढ़ता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग तो लिया नहीं है, तो उसके कारण मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ता है। अन्यथा आप कोचिंग लेंगे फिर भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कोई कोचिंग लेते हैं तो वो कोचिंग वाले खुद सिलेबस बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, गाइडेंस है, गाइडेंस आपको दे देते हैं, थोड़ा बुक दे देते हैं वो खुद। तो मैंने मार्केट से खुद ही ले लिया था। ये एक्सप्लेंड है, UPSC सिलेबस एक्सप्लेंड है ये GS कोर का। तो इसमें पूरे अच्छे से दिया हुआ है पूरा GS का। आप ऑप्शनल के लिए भी सिलेबस गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिना सिलेबस देखे इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मत कीजिए गाइस, बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ये धोखा दे देगा आपको बीच में अगर बिना सिलेबस आप देखें इस एग्ज़ाम में उतरते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस ज़रूर देखें, ये नहीं कि कोचिंग ले लिया, कोई भी एग्ज़ाम का कोचिंग ले लिया अब तो हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है। कोई भी आपको घोल के नहीं पिला सकता है, आपको खुद ही
खुद सेल्फ प्रिपेयर कीजिएगा, खुद से आप समझिएगा, खुद से सब चीज़ कीजिएगा, तभी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो ये है कि आप खुद से अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, लोग तो बोलते ही हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपको जो समझ में आता है वही कीजिए, आप दूसरों का सुनिए बस। और टीचर्स कोचिंग वाले बोलते भी हैं कि मेरा मटेरियल फॉलो कर लो और कुछ मत करो, तो ऐसा भी नहीं करना है। जो मटेरियल जो सिलेबस में दिया हुआ है और वो सिलेबस में कौन से बुक में वो सिलेबस मुझे मिल रहा है, वो बुक में पढ़ूँगा, चाहे जो हो जाए। टीचर्स के बातों पे मत रहिए। टीचर्स बोलते हैं कि आप सिर्फ मेरा नोट्स फॉलो कर लो और कोई बुक फॉलो मत करो, तो नोट्स से एग्ज़ाम ये क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि नोट्स आपका एग्ज़ाम के लास्ट यानी जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, नोट्स हम उसी टाइम पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप जितना ज़्यादा बुक वगैरह कोई फॉलो कीजिएगा तभी आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा। अन्यथा नोट्स पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होता तो हर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेता। तो टीचर्स बोलते हैं कि नोट्स ही फॉलो करो, हमारा नोट्स कर लो फॉलो, उससे एग्ज़ाम और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चलिए, जो आपको सही लगे वो कीजिए। फिर मैं भी देख गवर्नेंस इन इंडिया कर रहा था, ये गवर्नेंस के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत का एक बुक लिया है जो कि फॉलो करता ही है हर कोई। और ARC रिपोर्ट लिया है मैंने, सेकेंड ARC रिपोर्ट का समरी लिया है। समरी फॉलो कीजिएगा, अन्यथा आप पूरा PDF फॉलो करते हैं तो 1000 से ज़्यादा पन्ने का PDF है, तो सिर्फ समरी कीजिए। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, इतना ही है, बाय। तो गाइस लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।